सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध के दौरान जब लड़ाकू विमान और जहाजों को निशाना बनाया गया तो भले ही वो जहाज नष्ट हो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनमें बैठे लोग भी मर गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इतनी बड़ी तबाही में भी बच गए, लेकिन वो दुश्मनों के एरिया में फंस गए और उन्हें उस समय बचाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वो अपने दम पर जिंदा वापस आने को मजबूर हुए। उनमें से कुछ लोग तो मारे गए, लेकिन कुछ लोग सुरक्षित घर भी वापस आए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 1, एक लाइफ बोट पर 5 अमेरिकन ने तूफान के साथ समुद्र पार किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी समुद्र जहाज पर युद्ध का एक कैदी केल्विन ग्रीफ चावल पका रहा था। तभी उसने दूसरे कैदियों के चिल्लाने की आवाज सुनी। अमेरिकन जहाजों ने उन्हें ढूंढ लिया था, लेकिन ये उन्हें बचाने नहीं आए थे, बल्कि अमेरिकन जहाजों ने उस जहाज पर टॉर्पीडो से हमला किया और उस जापानी जहाज को नष्ट कर दिया। लेकिन केल्विन ग्रीफ अभी भी जहाज के मलबे के बीच जिंदा फंसे हुए थे। जल्दी ही उसे 4 और अमेरिकन जिंदा मिल गए जो उस हमले के बाद बच गए थे। उन लोगों को जहाज के मलबे में से एक लाइफ बोट सही सलामत मिल गई। उन्होंने जहाज के एक हिस्से को तोड़कर एक पतवार बनाई और पश्चिम में चीन की ओर रवाना हो गए। यात्रा के दौरान उन्हें भयंकर तूफान भी मिले, जिनसे बचते हुए उन्होंने समुद्र में करीब 480 किलोमीटर तक का सफर तय किया। बाद में चीनी मछुआरे अपनी नाव से उन्हें किनारे लेकर आए। उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और कपड़े दिए। बाद में उन्हें उनके घर भेज दिया गया। नंबर 2, चेहरे पर गोली लगने के बाद भी घर के लिए भरी उड़ान। 1942 में जापान की सबसे बड़ी उड़ान साब्रो सिकाई ने की थी, जिसे दुश्मन के बम वर्षक विमानों द्वारा घेर लिया गया। बॉम्बर ने गोलियों के साथ सिकाई के विमान को ढेर कर दिया, जिसमें से एक गोली सिकाई के चेहरे पर जा लगी। सिकाई की दाहिनी आंख की रोशनी चली गई और वो अपनी बाईं आंख को हिलाने में असमर्थ थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिकाई एक नायक की तरह इससे बाहर निकले और 4 घंटे में उन्होंने 1050 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान उनके आधे से ज्यादा शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता घर की तरफ ही रखा। नंबर 3, 1000 जापानी सैनिकों द्वारा मगरमच्छ से भरी 16 किलोमीटर की दलदल को पार करना। जनवरी 1945 में ब्रिटिश सैनिकों के तेज हमले ने जापानी सैनिकों के एक दल को रेमरी आइसलैंड से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दलदल के माध्यम से 1000 सैनिक भाग रहे थे। उन्होंने सोचा ये रास्ता सेफ है, लेकिन दलदल 16 किलोमीटर तक मगरमच्छों से भरा पड़ा था, जिसमें से कुछ मगरमच्छ तो 900 किलो वजनी और बड़े थे। घायल सैनिकों के खून ने मगरमच्छों को उनकी ओर आकर्षित किया। इसके बाद मगरमच्छ जापानी सैनिकों पर टूट पड़े। दलदल में कब कोई मगरमच्छ उन पे हमला कर देता, सैनिकों को पता ही नहीं चला। ऐसे में मगरमच्छों ने एक एक करके सैनिकों को पानी में खींचना शुरू कर दिया। अंत में 1000 सैनिकों में से सिर्फ 400 सैनिक ही जिंदा बचकर दलदल से निकल पाए। नंबर 4, एक चीनी मछुआरा शार्क का खून पीकर 133 दिन तक समुद्र में जीवित रहा। पुन लिन ब्रिटिश जहाज पर एक एडमिन था जो सूरीनाम से यात्रा कर रहा था। जब एक लड़ाकू जहाज ने टॉर्पीडो के साथ उस पर हमला किया तो उल्लिम ने एक लाइफ जैकेट को पहना और जहाज में विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले समुद्र में कूद गया। इस घटना में वो ही एकमात्र बचा हुआ प्राणी था। लिम मलबे में मौजूद एक बेड़े पर चढ़ गया और फिर अकेले एक अनजान यात्रा पे निकल गया। बेड़े पर राशन खत्म होने के बाद लिम पानी और भोजन के लिए इतना बेताब हो गया, शार्क को खाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करने लगा। आखिरकार टिन के डब्बे से एक चाकू बनाया और उसने एक चिड़िया को मारा। उसने उस चिड़िया का इस्तेमाल करके शार्क को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद उसने अपनी भूख और प्यास मिटाई।
लिम को कई अमेरिकन और जर्मन जहाजों द्वारा देखा गया, लेकिन हर एक ने उसे अनदेखा कर दिया। बाद में ब्राजील के मछुआरों द्वारा 133 दिन के बाद उसे किनारे पर लाया गया। नंबर 5, एक सोवियत पायलट द्वारा नाजी फाइटर विमान को चोरी करके घर ले जाना। जब सोवियत लेफ्टिनेंट कुजनेत्सोव को एक जर्मन पायलट ने विमान में गोली मार दी तो उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खुले मैदान में जा गिरा। लेफ्टिनेंट जल्दी से विमान से उतरकर दूर भागे और तभी उनके विमान में विस्फोट हो गया। लेफ्टिनेंट वहीं पास में मौजूद एक झाड़ी में जा छुपे। उधर जर्मन पायलट ने ये देखने के लिए विमान को नीचे उतारा कि वो मरा है या नहीं। जब पायलट विमान से बाहर आकर मलबे को देखने लगा तो इतने में झाड़ी में छुपे लेफ्टिनेंट चुपचाप उस विमान में जा घुसे और जर्मन एयर स्पेस को चकमा देते हुए सुरक्षित अपने घर लौट आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऐसे ही जाबाजों के बारे में अगले भाग में हम आपको और बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।